नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं वह देश आज प्रगति की कई बुलंदियों को छू रहा है। यहाँ तक कि विदेशों में भी भारत के नाम का डंका बजता है। लोग हमारे देश से इतने ज़्यादा प्रभावित है कि वह हमारे देश, परंपरा, संस्कृति, यहाँ तक कि धर्म को भी अपना रहे हैं। यह बात भी सही है कि आज़ादी से लेकर भारत अब तक कई बुलंदियों को छू लिया है और भारत को यहाँ तक पहुँचाने में यहाँ के नागरिकों के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री व कई नेताओं और दिग्गजों का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन हमारे देश में कई ऐसे भी दिग्गज हुए जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, लेकिन उनकी मौत कैसे, क्यों और कब हुई इसे कोई नहीं जान सका, जिसकी गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। और आज हम आपको आज की इस वीडियो में देश में इन्हीं नेताओं के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, बीजेपी लोकसभा चुनावों से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग कर रही थी। वे भी सत्ता में आते ही बात से पलट गई। सूचना का अधिकार कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने साफ कर दिया कि फाइलें गोपनीय ही रहेगी। नेताजी की मौत कैसे हुई, इसकी सच्चाई से देश अब तक बेखौफ है। उनकी मौत कैसे और कहां हुई, इस पर कई थ्योरी दी गई। केवल सुभाष चंद्र बोस ही नहीं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे तक की मौत आज भी राज बनी हुई है। तो आइए जानते हैं देश के इन नेताओं को जिनकी मौत कैसे हुई, इसे कोई नहीं जानता। तो चलिए हम आपको सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताते हैं। यह बात किसी को नहीं पता कि सुभाष चंद्र बोस की मौत कैसे हुई, यहाँ तक कि उनकी मौत कब हुई ये भी कोई नहीं जानता। उनकी मौत को लेकर कई जांच आयोग बनाए गए, लेकिन सभी ने एक शख्स की मौत के पीछे अलग अलग कारण गिनाए। वहीं से लेकर ब्रिटिश सरकार ने भी अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 1945 में ताइवान के ताइपे, जो कि उस समय जापान का हिस्सा था, वहां प्लेन दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई। यानी देश पर शासन कर रही तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के अनुसार सुभाष चंद्र बोस की मौत आज़ादी से पहले हो गई थी। दूसरी रिपोर्ट में पाया गया कि सोवियत सेना की कैद में सर्बिया में नेताजी की मौत हुई। वहीं उनकी मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए 1956 में सरकार ने शाहनवाज कमेटी बनाई, जिसके सदस्यों ने जापान जाकर जांच की। कहा जाता है कि जापान के रेनकोजी मोनेस्ट्री में आज भी नेताजी की अस्थियां रखी हुई है, लेकिन तनाव की आशंका के चलते भारत सरकार उसे भारत नहीं लाई। तो ये थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मौत की गुत्थी, जो कि आज तक सुलझ नहीं पाई है। तो चलिए अब हम आपको लाल बहादुर शास्त्री पर लिए चलते हैं। 11 जनवरी 1967 जब ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई यह आज भी राज है। जब उनके शव का मेडिकल रिपोर्ट आया तो उसमें कहा गया कि शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई, लेकिन उनकी पत्नी का आरोप था कि उन्हें जहर दिया गया था। मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री का शरीर नीला पड़ गया। इससे इस बात को तूल मिला कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं बल्कि जहर से हुई थी। और इसे लेकर लाल बहादुर शास्त्री की ड्यूटी पर तैनात बटलर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूत नहीं मिलने पर उसे रिहा कर दिया गया। बटलर के बयान पर भी कई सवाल खड़े हुए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय में वह केस फाइल मौजूद है, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। विदेशी मुल्कों से रिश्ते और देश में तनाव बढ़ने की आशंका के चलते दस्तावेज गोपनीय ही रहे। 23 जनवरी 1980 को तत्कालीन कांग्रेस सांसद संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत हो गई और यह हादसा दिल्ली के सफदरगंज एयरपोर्ट के पास हुआ। चश्मदीदों के अनुसार संजय गांधी उड़ते प्लेन पर करतब कर रहे थे। प्लेन पर सवार उनके ट्रेनर की भी मौत हो गई, जहां कुछ खास वजहों से प्लेन एक्सीडेंट की साजिश की शक्ल दी गई। इंदिरा गांधी घटनास्थल पर पहुंची और सबसे पहले संजय गांधी की चाबी की चेन और उनकी कलाई घड़ी के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें वो चीज़ नहीं मिली। प्लेन क्रैश लैंडिंग पर भी सवाल उठे। संजय गांधी का प्लेन जब नीचे गिरा तो उसमें आग लगी, ना ही ब्लास्ट हुआ। तो अब हम आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बताते हैं। 11 मई 1953 को कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हुई। उन्होंने कांग्रेस के साथ राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और 1944 में कांग्रेस छोड़ दिया, जिसके बाद वह हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने कश्मीर को स्पेशल स्टेट देते हुए अलग झंडा और प्रधानमंत्री का हक देने के कांग्रेस के फैसले का विरोध किया।
एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। इस नारे के साथ जब वह कश्मीर पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कैद के कारण उनकी मौत हो गई, जिस पर कई सवाल उठे। मुखर्जी को जिस इमारत में रखा गया वो जर्जर हालत में थी। कैद के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी, लेकिन 60 दिन बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उन्हें पेनिसिलिन से एलर्जी थी। यह बात डॉक्टरों को भी बताई गई थी, फिर भी उन्हें वह दवा दी गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मुखर्जी की मां जोगमाया देवी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मामले की जांच की मांग की, लेकिन कोई जांच कमेटी नहीं बनी। तो चलिए अब हम आपको आखिर में ललित नारायण मिश्रा पर लिए चलते हैं। 20 जज और 160 गवाहों के बयान के बाद दिल्ली की अदालत ने ललित नारायण मिश्रा की मौत को हत्या शक्ल दी, जहां उनकी मौत के मामले में 4 आरोपियों को दोषी करार दिया। लेकिन अगर घटना के फ्लैशबैक में जाएं तो पूर्व रेल मंत्री की मौत के पीछे का राज अब भी बरकरार है। वहीं 2 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खासम खास ललित नारायण मिश्रा के एक कार्यक्रम में बम धमाका हुआ। शाम करीब 5:30 पर समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर यह घटना हुई। दूसरे दिन दानापुर के अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सर्जन आरबीपी सिंह, जिन्होंने मिश्रा का इलाज किया, उनके बयान से कई सवाल खड़े हैं। तो कैसी लगी आपको यह तमाम जानकारी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।